हेलो। आवाज आ रही है कि नहीं? डॉक्टर राकेश सर की आवाज नहीं आ रही है। उनका सिस्टम शायद हैंग हो गया है। अच्छा। रावत जी। हाँ राकेश जी, हाँ आपकी आ आवाज़ रहा है आ रही आवाज है। आवाज। हाँ सर, आ रही है ना? जी जी। जी। ठीक है। आप ओवर टू डॉक्टर राजीव रावत। सभी को नमस्कार। काफ़ी समय से हम लोग ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं, गोते लगा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी समय हो गया है, 5:55-56 हो गए हैं। हमने कई विद्वानों को सुना है और मैं समझता हूँ कि आ, लाभ देने के लिए तो इतना ही काफ़ी है। अगर हम सभी लोग इतनी ही जो जानकारियाँ हमको मिली हैं, यदि हम इनको अपने उपयोग में लाएंगे तो काफ़ी जीवन सरल हो जाएगा, कार्यालयीन जीवन सरल हो जाएगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी हमारे पास लगभग 54-55 लोग हैं और बहुत सारे हमारे विद्वान साथीगण हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। मेरे सामने की स्क्रीन पे वर्मा जी हैं, श्याम बाबू जी हैं, हरिराम पंसारी जी हैं, ईश्वर जी हैं और बहुत सारे मेरे सभी परिचित ही हैं, मालतेश मेहलार जी वगैरह सभी लोग हैं। मैं समझता हूँ कि अब इसको हम ज़्यादा और आगे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि मेरा जो विषय था मैंने उस हिसाब से स्पर्श और ये रखा था कि कुछ लोग जो देवनागरी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड में सीधे सीधे टाइपिंग सीखना चाहते हैं, वो इसको सीधे सीधे सीख लें। मैं यद्यपि इस मामले में बहुत कुख्यात हूँ, इनफेमस हूँ पूरे देश में कि मैं देवनागरी इनस्क्रिप्ट के अलावा और कुछ बात नहीं करता हूँ। और लोगों ने मुझे इसीलिए बुलाना भी बंद कर दिया है, दक्षिणा देना भी बंद कर दिया है। मैंने उसको भी स्वीकार किया है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं बात आपको सीधी ही सिखाऊंगा। जब मेरे घर में जाने का सीधा सीधा रास्ता बन गया है तो मैं पड़ोसी की सही है। छत पे से अपने आंगन में क्यों कूदूं। बिल्कुल। तो मैं सीधे सीधे देवनागरी स्क्रिप्ट की बात करता हूँ। तो सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं वो एक छोटी सी एक प्रेजेंटेशन में देवनागरी स्क्रिप्ट भी सीधे सीधे बालेंदु जी की कृपा से ही सिखाता हूँ कि वो सीधे सीधे स्पर्श अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करें और कंप्यूटर में डाउनलोड करके वे जानें कि कैसे हम सीधे सीधे देवनागरी स्क्रिप्ट में, जैसे कि आपने अपना मेरा प्रेजेंटेशन यदि आ रहा है तो बताएं मुझे, सीधे सीधे balendu.com टाइप करें। अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है राजीव जी। अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो अब हो जाएगी। अभी अभी हमने की कहाँ है जो भी हो जाएगी, अब हम कर रहे हैं ना। तो वो अमिताभ बच्चन वाला यही हम हाथ है सुनना ना चाहते थे सर। कि मुर्गा कितना बड़ा था, कि सर इतना बड़ा था, कितना बड़ा मुर्गा होता है। अरे तो नीचे वाला हाथ तो लगाने दीजिए हुजूर। तो अभी ये बालेंदु जी की जो हमारी स्क्रीन है ये आप देख रहे हैं, balendu.com के नाम से। ये थोड़ा समय लेती है आने में। ये स्क्रीन है, इसमें जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि बालेंदु जी को बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिले हुए हैं। और वो स्क्रीन में आप बालेंदु जी ने हमारी सेवाएं देश को दी हैं, जो हिंदी के लिए सेवा की है इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट लोकलाइजेशन डायरेक्टर की भूमिका में। पूरे देश में इन्होंने हिंदी के साथ जो किया है वो। अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आप लोग देख पा रहे हैं? हो रही सर। हाँ। हाँ, तो हो रही सर हो रही। इसी में बालेंदु जी क्योंकि हमारे बड़े प्यारे मित्र हैं, हम लगभग लगभग रोज़ाना बतियाते हैं कुछ ना कुछ। तो हम लोग बहुत सी बातें आपस में शेयर करते रहते हैं, तो ये अपने उन बातों के हमारी फीडबैक के आधार पर संशोधन भी करते रहते हैं। तो इन्होंने ये जो स्पर्श नाम का एक ये टूल बनाया है, हिंदी टाइपिंग ट्यूटर है, बिल्कुल निःशुल्क है। और पहले इसको डाउनलोड करने में एक दिक्कत आती थी कि वो विन फाइल थी और विन फाइल को फिर अनजिप करना पड़ता था, अनजिप करके उसको एक जगह एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था। उसमें बहुत सारे हमारे साथी फिर बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते थे कि साहब नहीं हुआ नहीं हुआ। तो हमने बालेंदु से कहा तो उन्होंने फिर अब वो समस्या भी हटा दी है। अब आप इसको सीधे जैसे ही आप इसको स्पर्श को क्लिक करेंगे, ये
स्पर्श सीधे सीधे डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, कहीं से भी इसको डाउनलोड कर लीजिए, ये आपके सिस्टम में जाएगा और आपको कोई अनजिप नहीं करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, और ये सीधे ही एक आपका फ़ोल्डर बन जाएगा और आप इसमें काम करना शुरू कर सकते हैं जहाँ भी आप इसको चाहेंगे। एक एप्लीकेशन है ये, आपने जैसे कि मैंने अगर चाहा और मैंने इसको डेस्कटॉप में रख लिया, हो सकता है इसमें पहले भी हो, क्योंकि लगभग रोज़ाना कहीं ना कहीं कार्यशाला हो रही है, तो मैं देता हूँ तो शायद यहाँ पहले भी मिल जाएगा ये। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको एप्लीकेशन को अपने किसी भी फोल्डर में रखते हैं और इसके बाद आप सीधे सीधे उसको काम करना शुरू कर दीजिए। इसकी कुछ खासियत मैं इसलिए हमेशा बताता हूँ कि इससे आप सही चीज़ें सीखते हैं। टाइपिंग करने का हम लोगों ने, बल्कि मेरा कोई ऐसा आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि लगभग भारतवर्ष में हम 80% लोग जो सरकारी कामकाज करते हैं वे टाइपिंग, ख़ास तौर से हिंदी की टाइपिंग, हम गलत तरीके से करते हैं। गलत तरीके से कैसे करते हैं कि हम ज़्यादातर या तो 2 उंगलियों से या ज़्यादा से ज़्यादा 2 उंगलियां और 2 अंगूठे या 1-2 उंगलियां और उस तरीके से हम करते हैं। ये देखिए, जैसे ही आपका डाउनलोड पूरा हुआ उस तरह से डाउनलोड के बाद आप वो पुराने वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है क्रिएट ए डेस्कटॉप शॉर्टकट। आप इसको डेस्कटॉप में शॉर्टकट कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, ये बहुत जल्दी आपके सिस्टम में चला जाएगा। बहुत छोटी सी मेमोरी, बहुत छोटी सी जगह ये लेता है। और इसको फिनिश करने के बाद आप सेल्फ लॉन्च करेगा ये। तो मैं स्पर्श की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने ये माना है कि अधिकांश लोग, हम अंग्रेजी की टाइपिंग भी जो करते हैं वो बहुत गलत तरीके से करते हैं। हम अपनी 10 उंगलियों का, यानी कि 8 उंगलियों का और 2 अंगूठों का उपयोग नहीं करते हैं। और होता क्या है कि हम लगभग मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने इस कंप्यूटर को भी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक स्मार्ट टाइपराइटर की तरह से प्रयोग किया है, स्मार्ट टाइपराइटर। और हम ये चाहते हैं कि हम इस कंप्यूटर को कंप्यूटर की तरह प्रयोग करना सीखें। तो मेरे से पूर्व जितने विद्वानों ने बोला है, अगर आप उन सब की बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आप ये जान जाएंगे कि उन्होंने जो कहा है इस कंप्यूटर के बारे में, ये कहा है कि वो इस कंप्यूटर को कंप्यूटर की तरह से प्रयोग करना सीखिए आप सभी लोग। तो ये स्पर्श का एक बॉक्स बन जाएगा, डायलॉग बॉक्स बन जाएगा। एक इसका ये प्रारंभिक इसका मुखड़ा है, बहुत प्यारा सा स्पर्श परिचय माला है। इसमें जब आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ वर्ड की फाइल हैं, 11 फाइल हैं, शायद 11 या 12। आप इसको एक एक करके पढ़ते जाइए, अगला बिंदु देखते जाइए। तो जो प्रश्न आपके मन में आते हैं वो प्रश्न आपके सारे इसमें उत्तर मिलते चलेंगे कि आपको कैसे टाइपिंग करनी है। टाइपिंग के तौर तरीके, इसका एक प्रिंट आउट करके रख लीजिए आप, और इसको जैसे प्रिंट करके एक जो हार्ड बोर्ड होता है सामने रख लीजिए, अपने लगा लीजिए, और वहाँ आप इसको पढ़ लीजिए। तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ संयुक्त अक्षर आएगा, कहाँ अर्ध अक्षर आएगा, कौन सी मात्रा कहाँ लगेगी, क्या क्या होगा, ये आपको इसमें पूरा मिल जाएगा। आप इसको 2-4 बार पढ़ लीजिए और आप जान जाएंगे। अभ्यास शुरू करने के लिए इसका एक सीधे इन्होंने बहुत अच्छी जो चीज़ बनाई है वो ये है कि मैंने भी ये इनस्क्रिप्ट भारत सरकार में आने के बाद, और भारत सरकार में आने के, बल्कि IIT खड़गपुर में आने के बाद, मेरे गुरु हैं इनस्क्रिप्ट के, आदरणीय मेरे प्रिय शिष्य, मेरे मित्र, मेरे बंधुवर नितिन जैन जी, उन्होंने मुझे इनस्क्रिप्ट सिखाई है। उससे पहले मैं भी कृतिदेव वगैरह वगैरह कुछ करता था, लेकिन फिर मैंने भी इसको सीखा। और फिर मैं इसके बाद ये कहना शुरू किया कि भाई आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो लोगों से कहते हैं कि नहीं हम सीखना तो चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनसे बड़े सहज भाव से पूछता हूँ कि आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपका प्रयास स्तुत्य है। लेकिन आप मुझे बताइए, आप खाना खाते हैं कि खाना खाने की कोशिश करते हैं? नहीं साहब, खाना तो खाते हैं। तो भैया खाना खाते हैं तो फिर उसी तरह से काम भी करिए, काम करने की कोशिश मत करिए। उल्टा सीधा गलत जो भी होगा वो स्वीकार है। तो
तो ये स्पर्श का भी मैं इसी तरह से निवेदन करता हूँ कि जो भी सीखना चाहें वो कोशिश मत करिएगा, करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे आप तैरना सीखना चाहते हैं तो तैरने की कोशिश नहीं करते हैं, पानी में जाते हैं और पानी में ही हाथ पांव मारते हैं। बिस्तर पे, डनलप के गद्दे पे, स्लीप बेल के गद्दे पे आप एसी चला के तैरने की कोशिश नहीं करते, आपको पानी में ही जाना होता है। चाहे वो पानी ये हो सकता है कि वो आपके बाथरूम का टब हो, यदि आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो, और यदि आपको खुद सीखना है तो आप नदी में, तालाब में, पोखर में, कहीं भी जाएंगे, स्विमिंग पूल में जाएंगे। तो इसका एक बहुत अच्छा बिंदु ये है वालेंदु जी के इस स्पर्श का, जिसके लिए मैं इसकी संतुति करता हूँ कि ये आपको गलत नहीं सिखाता है और पूरी तरह वैज्ञानिक रूप में सिखाता है। पहली अभ्यास में जब आप जाएंगे, पहली कक्षा में जाएंगे, तो ये आपको ASDFG, अगर आपने टाइपिंग कभी अंग्रेजी की किसी ट्यूटर से सीखी है, किसी या टाइपिंग इंस्टीट्यूट में सीखी है, तो वो आपको हमेशा बताता था कि ASDFG पर उंगलियां रखिए 4, और ASDF को छोड़ के G और H आप अंगूठों से कंट्रोल करेंगे, JKLF कॉलन आप करेंगे अपने दूसरे हाथ से। तो इसी तरह से आपको ये इसमें करना है। और जैसा कि श्याम जी ने बताया था, आपको आपके कंप्यूटर में हिंदी एक्टिवेट होनी चाहिए। आप चाहें तो उसे Alt Shift से करिए बाएं वाले से, या अगर आपका अंग्रेजी होगा भी तो ये अपने आप कर देगा, और जहां आप चाहेंगे ट दबाएंगे तभी ये ट आएगा। अभी ये दिख रहे हैं आप, ये कह रहा है कि विंडोज़ टास्क बार में चुनी हुई भाषा अंग्रेजी थी, इसीलिए स्पर्श ने हिंदी भाषा सक्रिय कर दी है, कृपया आप अभ्यास शुरू करें। तो ठीक है, आप दबाइए। तो अब इसकी खासियत मैं आपको बताऊंगा कि जब आप पहली बीच की जो पंक्ति है हमारे कीबोर्ड की, उस पर आप जाएंगे तो जो लिखा हुआ है, जो आप टाइप करेंगे, यदि सही करेंगे तभी वो आगे बढ़ेगा, वरना आगे नहीं बढ़ेगा। अब जब आप ट, च, क, र, तो जो भी आप करेंगे वो सही करेंगे, और जब तक सही नहीं करेंगे वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। और जब आपका ये एक अभ्यास पूरा हो जाएगा तब वो फिर आपको आपका परिणाम भी देगा कि आपने जो खुरापातें की हैं उन खुरापातों का अगर आप अभ्यास करें तो वो क्या उसका परिणाम है कि आपने 76 करैक्टर टाइप किए, बहुत कमज़ोर हैं भैया, हिंदी वाला कमज़ोर ही होता है बेसिकली। आपकी गलतियां 37.84% हैं, भारी सुधार ज़रूरी है। जय हो वालेंदु भैया की, ज़रूर सुधार करेंगे। कुल करैक्टर इतने किए और इतना समय आपने लिया, और ये आपको इस तरह से 45 अभ्यास कराएगा। आप 1 से लेके 2 पर जाएंगे तो कुछ थोड़ा कठिन शब्द आएंगे, कठिन। इस तरह से जब आप 5 पर जाएंगे तो कुछ संयुक्त आएंगे, इस तरह से आप सीखेंगे। जब आप 10 पर जाएंगे तो कुछ और आएगा, यानी कि ये इस तरह से आपको देखिए, इसमें 10वें अभ्यास में जाके नीचे की पंक्ति आ गई, यानी कि ये सब चीज़ें आपको नीचे की पंक्ति से मिलेंगी कीबोर्ड की। जब आप 15 पर जाएंगे तो आप देखेंगे शायद फिर बीच के में आ गए। जब आप 25 वाले अभ्यास पर पहुंचेंगे तो अब आप देखेंगे लगभग पूरा कीबोर्ड आ गया, लेकिन 20 पर रहेंगे तो शायद ऊपर की पंक्ति आएगी। तो ये आपको मैं इतनी जल्दी इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप, क्योंकि सभी हमारे हिंदी क्षेत्र के जुड़े हुए ही लोग हैं और बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे, क्योंकि भगवान की बनाई हुई कृति में, संपूर्ण सृष्टि में जो सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति, सबसे सौभाग्यशाली जो जीवात्मा होता है वो मनुष्य बनता है, और मनुष्य में भी जो सबसे सौभाग्यशाली होता है उसको भारत सरकार की नौकरी मिलती है। और उन भारत सरकार की नौकरियों में भी जो सबसे परम ज्ञानी पुरुष होता है, जो पिछले 6 जन्मों से योगी का स्वरूप धिया रखा होता है, उसको भारत सरकार में राजभाषा की नौकरी मिलती है। तो आप सभी वो लोग हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप जहाँ कहीं भी कोई कार्यशाला लें, आप निश्चित ही उसमें देवनागरी सिखाने पर ही जोर दें। मैं सभी ज्ञान का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब मुझे अब लंब्रेटा स्कूटर नहीं चलाना है तो मैं उसका गियर बॉक्स खोल के क्यों देखूं, क्यों सीखूं। अब तो गाड़ियां बिना गियर बॉक्स की आ रही हैं। तो मैं इसलिए ये जानता हूं और मानता हूं कि आप जो भी बताएं वो नई जानकारी दें जो सामने हमारे है। और ये तो वैध प्रौद्योगिकी का युग है। निश्चित रूप से
हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवाद अधिकारी को किसी भी रूप में दूसरे से कमज़ोर अपने आप को मानने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही सोचना है, इतना ही करना है। आपको जो आता है आप उसको इतने आत्मविश्वास के साथ प्रेजेंट करिए और धीरे धीरे जहाँ उंगली मिले वहीं कर दीजिए। ये कंप्यूटर है, इसमें से कोई थप्पड़ तमाचा घूंसा नहीं निकलेगा, ये कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा। जो भी, चाहे विंडोज़ 10 है, ऑफिस 16 है, ऑफिस 365 है, जो कुछ भी है, आपको हिंदी आती है, आपको अंग्रेजी आती है, वहाँ कमांड अंग्रेजी में लिखी हुई है, आप उस कमांड को छोड़ दीजिए और उसका पढ़ लीजिए कि उसका क्या अर्थ है और उसको प्रेजेंट करना शुरू कर दीजिए। एक बार सीखेंगे, दो बार सीखेंगे। देखिए, आप ये जान लीजिए कि सामने जनता है, आप नेता की तरह से आप बोलते जाइए। और हर दिन दशहरा है हिंदी अनुवादक के लिए, हिंदी अधिकारी के लिए हर दिन दशहरा है। ठीक है, वेणुगोपाल जी की एक कविता है कि मैंने रावण से कहा कि हे रावण, तेरे 10 सिर हैं और 20 आँखें, कमाल है। हे रावण, तेरे 10 सिर हैं और 20 आँखें, कमाल है। तू जब रोता होगा तो वो दृश्य कितना अजीब होता होगा। रावण बोला, चुप चुप बेवकूफ़, ऐसा नहीं होता। रावण के राज्य में जनता रोती है, रावण नहीं रोता। तो इस तरह से आप सारी जानकारियां जो विश्वजीत जी ने, श्याम जी ने, कमलजीत जी ने और भी बहुत सारे जो विद्वान हमारे साथ में आज 5-6 लोग थे, प्रभात जी ने, केवल कृष्ण जी ने, मजूमदार जी ने, झा साहब ने, कमलजीत जी ने, श्याम बाबू जी ने और राकेश जी ने ये जो समायोजन किया है, बहुत बढ़िया कुंभ के मेले का आयोजन हुआ है। और इस कुंभ के मेले से हम सब ऐसे ही अमृत बूंदें लेते हुए, अमृत कलश लेते हुए जाएं और आप उसका, उन अमृत कलश का अपने मनोभाव में आत्मसात करें, हृदय में उनको उनकी स्पंदन को महसूस करें, उस आनंद को प्राप्त करें कि आपको ये इस कुंभ में से, अमृत कलश में से कुछ ये बूंदें 5-7 विद्वानों ने छिटकाई हैं, आपके तन मन धन सभी को पवित्र करें। आप ये आशा न करें कि इसके बाद राकेश जी आपको कोई चाय नाश्ते का ऑफ़र करेंगे, क्योंकि ये गोष्ठी है। मैं आप सभी अपने मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, सभी विद्वानों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। हम अगली बार से प्रयास करेंगे कि ये छोटे छोटे जो अपना दल, समता दल, माया दल, मुलायम दल, अखिलेश दल, ये सब बने हुए हैं, ये सब मिला के एक हिंदी दल के रूप में इकट्ठे हो जाएं और हम एक बड़े आयोजन करें 500-700 लोगों का, और एक ही वक्ता रखें और एक विषय लेके चलें और 2-2.5-3 घंटे हम एक ही वक्ता के साथ पूरी तरह से वार्ता रखें। ये दुर्गा पूजा के पांडालों की तरह कि हर जगह स्कूटर में, गाड़ी में किक मारी और हर जगह का पांडाल देख के चल दिए, कुछ पता नहीं क्या दुर्गा थी, क्या आनंद था, कहीं कुछ नहीं। तो हमारी प्रयास ये रहेगा कि हम और इसको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से करें। राकेश जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतने विद्वानों को एक मंच पर लाके इकट्ठा किया। वैसे हिंदी के विद्वानों को एक मंच पर लाना तराजू में मेंढकों को तौलना होता है, कौन किधर को चल दे, लेकिन राकेश जी की कलाकारी को मैं नमन करता हूँ। कितने विद्वानों को एक मंच पर लेके आ गए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने आखिर तक ये समय दिया। अर्ध शताब्दी तो मेरी भी बन गई, अभी भी 50 लोग हैं यहाँ पर। प्रश्न नहीं है इस दुनिया में कितना कौन बड़ा है, मगर प्रश्न है इस ज़मीन पर कैसे कौन छड़ा है, कैसे कौन खड़ा है। तो आज हम लोग अंत तक 50 लोग खड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। कितने लोग थे ये ज़रूरी नहीं है, समस्या कितने लोग थे ये ज़रूरी नहीं है कि कितनी संख्या थी, कैसे लोग थे ये बहुत बड़ी बात है। तो ये 50 लोग जो पीछे तक बचे हैं, मैं इन सब के धीरज को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। राकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव। इससे बेहतरीन समापन शायद नहीं हो सकता था। आपने जो एक ढलान की ओर चला था ये वेबिनार, उसमें एक जान आपने फूंक दी। मैं तो कहता हूँ कि आप कभी सम्मेलनों का संचालन भी अरे कभी सम्मेलनों के संचालन की बात मत करो पंडित जी। कल मैंने 2-4 कुछ लाइनें लिख दी थी फेसबुक पे। मेरे जो कलकत्ता के शायर लोग हैं, उनमें से रात में 11:30 बजे एक भैया का फ़ोन आया। मैंने कहा भैया क्या बात है, सब ठीक तो हैं? बोले मेरे लिए कुछ छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और खैर बहुत ही अच्छा आयोजन रहा, और क्या कहूँ मैं, आप सभी का सहयोग और जो आपने अंतिम जो
प्रश्न उठाया बड़ा प्रासंगिक है कि अगर हम जो बटे हुए हैं अगर हम लोग सम्मिलित हो जाएं और इसको एक और तरीके से इसको ये करें तो कोशिश रहेगी। और मुझे लगता है कि ठीक है, अगर थोड़ी विविधता है, कुछ अगर अलग अलग ग्रुप भी है और अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं तो भी ठीक है, और अगर हम सम्मिलित होकर करें तो भी अच्छा है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पहला वेबिनार आयोजित किया और इसमें डॉक्टर शाह से लेकर डॉक्टर राजीव रावत और हमारे जो बाकी मेहमान हैं वो सारे जुड़े। इसमें एक मिनट में लूंगा राकेश जी, मैं सभी, क्योंकि हमारे बहुत ही गंभीर मित्र रह गए हैं यहाँ पर, और मेरे सुनील जी भी हैं, वर्मा जी भी हैं, वर्णवाल साहब हैं, बहुत सारे, वर्णवाल जी हैं, प्रभात जी हैं, मतलब हम सभी लोग लगभग मालतेश जी भी, मतलब हम सभी लोग पूरे देश भर के वक्ता रह गए हैं, ये मान लीजिए। तो मेरा ये रहेगा कि हम सब लोग कम से कम एक महीने में एक आयोजन, 500-600 लोग जो हम सब लोग हैं, बड़ा आयोजन एक व्यक्ति को लें, जैसे कि कंठस्थ एक बड़ा विषय है जिस पर कि एक पूरे दिन की कार्यशाला की आवश्यकता है। विंडोज़ 10 जो श्याम बाबू ने लिया है उसको 1% बताने का भी समय नहीं मिला है, विंडोज़ 10 की जो फीचर्स हैं, है ना। अगर हम गूगल ट्रांसलेट की बात करें, मैं अभी पिछले दिनों किसी जगह एक बड़ा अनुवाद का प्रोजेक्ट काम कर रहा था, तो मैंने उस गूगल अनुवाद की सीमाओं के ऊपर एक प्रेजेंटेशन तैयार कर दिया, करीब करीब उसमें 125 स्लाइड्स हो गई हैं, गूगल क्या अनर्थ करता है। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस पर एक प्रेजेंटेशन तैयार करूं, और वो मेरा काम करते करते तैयार हो गया। तो हम सभी लोग अपनी छोटी छोटी धाराओं में जो प्रतिदिन की सेमिनार, वेबिनार, वेब संगोष्ठियां करते रहें, लेकिन महीने की एक गोष्ठी महाकुंभ की तरह से सभी दल मिलकर करें, जिससे कि हम लोग भी सीखें। असल में हम लोगों को भी तो सीखने की आवश्यकता है ना एक दूसरे से। तो मेरा निवेदन यही रहेगा, और मैं आज से ही अगस्त के महीने में श्याम बाबू और सभी लोगों को लेके इस काम को जोड़ूंगा कि हम सब लोग निश्चित रूप से, हमारी अपनी अपनी एंटिटी है, छोटे छोटे जो भी दल बने हुए हैं, छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं, कोई हिंदी प्रेमी है, कोई हिंदी सेवी है, कोई, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी ऊर्जा जो बट रही है, ये कहीं दिन महीने में एक बार हम सम्मिलित होकर भी बैठें और एक कोई विषय लें जिस पर कि हम सब किसी बड़े विद्वान से सब सीखें। ये मेरी कोशिश है, और आप सब लोग भी इसमें बातचीत करिएगा। मेरा ख्याल है सब लोगों के पास हमारा नंबर है, और हम लोग इसमें भी चर्चा करें, जिससे कि हमारा जो मूल उद्देश्य है सभी का हिंदी का, वो आगे बढ़े। व्यक्ति मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारी हिंदी है, और वो आगे बढ़नी चाहिए। धन्यवाद। रावत सर, थोड़ा नंबर शेयर कीजिएगा। मैं इसमें चैट में लिख दे रहा हूँ। जी। और सर एक जानकारी देना चाहता हूँ नागपुर से। जी बताएं। हाँ सर, अभी हम नागपुर नवाचार का एक पेज हम बनाने वाले हैं बहुत जल्द, और जिससे सर हम लोगों को लाइव आमंत्रित करेंगे। उसमें राजभाषा प्रेमी भी होंगे, राजभाषा सेवी भी होंगे, और उसमें सर अच्छे अच्छे साहित्यकार को भी आमंत्रित करेंगे, इस देश से भी और विदेश से बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को भी निमंत्रण रहेगा सर, नागपुर नराकाश बैंक की ओर से। बड़वाल साहब बोल रहे हैं ना? जी सर। हाँ बड़वाल साहब, उसमें देखिए, मैं आपको पहले भी कहता रहा हूँ, और मैं अपने सभी मित्रों में कहता रहा हूँ कि देखिए, हिंदी अधिकारी को, हिंदी अनुवादक को मूल मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। हम हिंदी अधिकारी हैं, हिंदी अनुवादक हैं, हम कैटरिंग की और टेंट हाउस की दुकान चलाने वाले मैनेजर नहीं हैं। क्या है सर कि हम केवल उसमें राजभाषा वालों को नहीं, हमारे जो ऑडियंस होंगे सर, सामान्य बैंकर होंगे, तो उन्हें भी प्रोत्साहित राजभाषा में काम करने के लिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैंने अपना डिस्क्लेमर पहले दे दिया कि आप उस आयोजन को जो भी करें, हमारा पूरा तन मन धन से उसमें सहयोग रहेगा, लेकिन मुझे, मेरी और आपको अपनी भूमिका का आभास होना चाहिए। आयोजन की भव्यता हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि हमने कितने लोगों को सिखाया, हमारे आयोजन से कितने लोगों को लाभ मिला। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे बहुत जो अभिन्न मित्र हैं वो जानते हैं कि अभी तक पिछले 60 वर्षों में हिंदी वालों ने क्या किया है कि हिंदी की बारात का आयोजन तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया भव्य बारात है, लेकिन दूल्हा क्या करता है? दूल्हा बेरोजगार है। हम सिखा कितनों को पाए? तो हमारा सर उद्देश्य यहाँ नागपुर में ही रहा है, या हमेशा जब से मैं राजभाषा परिवार से आ रहे हैं। नहीं, आपको मैं जानता हूँ, आपके प्रयास उत्कृष्ट हैं, तो हम प्रोत्साहित करते हैं सर। जिससे यहाँ पे ऑडियंस हमारा जो था, 5-6 लोग थे,
ऑब्वियसली राजभाषा वाले ही थे। तो मेरा कार्यक्रम ऐसा मैं बार बार करता हूँ जिसमें दूसरे विभाग वाले जुड़े हमारे, जी 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 जो हमारा जो वास्तव में हमें काम लेना है, काम करना उद्देश्य में काम करवाना है सर। तो हम उस तरह से स्टेज को शुरू कर रहे हैं बहुत जल्द। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है, पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी राकेश जी। जरूर हम इस पे जो आपने कहा है बिल्कुल प्रयास करेंगे। कैसे दिया? जुड़े और अगर हमारी जो भी अरे सेवा 60 रुपए किलो तो दूसरे वो काटे को नहीं करते यार। 60 रुपए किलो दूसरे को कौन से मांगते हो? नहीं भैया, हिंदी बहुत महंगी है, 60 रुपए किलो नहीं है। ओ माफी चाहूंगा राउत साहब, लग रहा है कौन बोल रहे हैं? इनको म्यूट कर दीजिए, इनको दिखाई नहीं दे रहा कौन बोल रहा है। झा सर का ऑन था और अच्छा। शर्मा जी का ऑन। चलिए ठीक है जी जी। तो मैं अब मालतेश मेलार जी हैं, बड़े उत्साही व्यक्ति हैं और इस जैसे ही मैंने प्रस्ताव रखा हमारे ग्रुप में तो सबसे ज्यादा उत्साह इन्होंने दिखाया था इस पे और काफी कुछ फॉर्म वगैरह भी तैयार किया था। तो आज की इस आयोजन के लिए धन्यवाद प्रस्ताव वही देंगे और उनके धन्यवाद प्रस्ताव से पहले मैं आप सभी को, खास करके हमारे जितने वक्ता हैं, डॉक्टर विश्वनाथ झा जी, श्री प्रभात जोनाथन जी, केवल कृष्ण जी, विश्वजीत जी, कमलजीत जी, श्याम बाबू शर्मा जी और हमारे डॉक्टर राजीव रावत जी, सभी के प्रति मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय दिया और बड़ा अच्छा रहा। ये मुझे लगता है कि काफी सफल रहा और आगे भी हमको जो आपने बातें बताई है इनको दृष्टिगत रखते हुए आगे हम लोग कोशिश करें कि इसको और कैसे इसका थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन करें और इसमें कैसे इसको और बेहतर करें। तो इस लिहाज से शुरुआत काफी अच्छी रही है और मैं सभी प्रतिभागियों का प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना समय दिया, हमसे जुड़े। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि जैसा सर ने बताया, डॉक्टर राजीव रावत ने, महीने में एक बड़ा आयोजन हम लोग का सभी लोग सम्मिलित रूप से करें। लेकिन मुझे लगता है कि अब इतने सारे विषय हैं और इतने जानने वाले लोग हैं और इस तरीके से अगर हम ज्ञान को बांटे तो हिंदी का प्रचार और प्रसार भी काफी होता है। क्योंकि आज की इस कार्यशाला में मैं देख रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं, बहुत सारे हिंदी के शिक्षक जुड़े हैं, हिंदी के विद्यार्थी और शोधार्थी दोनों जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि अगले एक सप्ताह में हम लोग फिर से एक वेबिनार करेंगे जरूर और उसमें जो विषय जैसा आपने बताया कि हाँ विषय 1 या 2 रहेंगे, वक्ता भी 1 अधिक से अधिक 2 रहेंगे और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और मैंने अपना ईमेल आईडी भी दिया है, आप जिन विषयों पे जानना, सुनना, समझना चाहते हैं उनका भी उल्लेख कीजिए और फीडबैक फॉर्म भी क्रिएट करने का हमारा प्रयास रहेगा। और यूट्यूब पे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर इसकी रिकॉर्डिंग डॉक्टर रावत जी ने की है तो हम लोग इसको डालें। और कुल मिला के आयोजन बड़ा अच्छा रहा, सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं मालतेश जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे धन्यवाद प्रस्ताव पारित करें। मालतेश जी। हाँ, धन्यवाद राकेश जी। सभी को शुभ संध्या। आज का दिन हिंदी प्रेमियों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज हिंदी प्रेमी मंच ने प्रायोगिक हिंदी तथा भाषा प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा हिंदी भाषा में उपलब्ध नवीन तकनीकी एवं ई सुविधा की जानकारी विषय पर हिंदी वेबिनार की मेजबानी की है। हिंदी प्रेमी मंच सभी सम्मानित प्रतिनिधि एवं वेबिनार के विशेषज्ञ डॉक्टर विश्वनाथ झा जी, श्री प्रभातन जोनाथन जी, श्री केवल कृष्ण जी, श्री विश्वजीत जी, श्री कमलजीत जी, श्री श्याम बाबू शर्मा जी एवं डॉक्टर राजीव रावत जी का आभारी है। आप सभी ने अपने वोज वाणी से सर हमें ज्ञानप्रद किया है। आप सभी महानुभावों को हिंदी मंच प्रेमी मंच की ओर से कोटिशः धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही कम समय में महत्वपूर्ण जानकारी देकर आप सब लोगों ने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। इसके बाद विशेष रूप से मैं इस सफल आयोजन को सफल बनाने के लिए इस वेबिनार का कर्ता धर्ता डॉक्टर राकेश शर्मा जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके टीम को भी विशेष रूप से धन्यवाद कहना चाहूँगा। जिस हर्ष उल्लास से इस देश के विभिन्न भागों से लगभग 90 प्रतिभागी, सर 96 हुए थे टोटल, आज अभी जो है 41 है प्रतिभागी इस वेबिनार में भाग लिए हैं। ये अत्यंत सराहनीय है, हमारा पहला वेबिनार है ये। तो इसके लिए सभी प्रतिभागियों का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आगामी वेबिनार में भी इससे भी अधिक उत्साह एवं उमंग से सब भाग लेंगे। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि करीब इतना रहो कि रिश्तों में प्यार रहे, दूर भी इतना रहो कि आने का इंतज़ार रहे। रखो उम्मीद रिश्तों की इतनी कि टूट न जाए, मगर राजभाषा के प्रति
आपके और हमारे रिश्ते ऐसे ही बरकरार रहे। जय हिंद, जय हिंदी। सभी को पुनः कोटि कोटिशः धन्यवाद सर। हम फिर मिलेंगे। राकेश जी। धन्यवाद मालतेश जी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी अब इस वेबिनार के समापन की घोषणा करता हूँ। अगर आप हो सकता है कि आप जरूर कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, तो समय का अभाव नहीं, अभी एक काम कर लीजिए कि ठीक है, जो अभी कार्यालयीन रूप से ये हमारी वेब गोष्ठी समापन हो गई है। अगर कोई 10-5 लोग हम लोग बैठ के कोई बात अगर बचती है तो हम लोग करते रह सकते हैं। जिसको जाना है वो चले जाएं। वैसे भी जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया, लेकिन जिसको विज्ञान ने कितनी भी प्रगति विज्ञान ने कितनी भी प्रगति कर ली हो, आने वाले को तो रोक पाया है। आने वाले को रोकने की व्यवस्था तो हो गई है, लेकिन जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया है। तो मैं वही चाह रहा था सर कि आने जो शामिल हो रहे थे लोग, उनके लिए तो परमिशन चाहिए। हम लोग एडमिट कर रहे थे उनको। हाँ, तो अभी जो लोग लेफ्ट हो रहे हैं वो हो जाएं, जो राइट बचे रह जाएंगे वो बात कर सकते हैं। ठीक है। रावत जी। जी। बड़ी धारदार प्रस्तुति आपकी रही। मैं बस यही टिप्पणी दूंगा। खास करके जो आपने हिंदी अधिकारियों की परिभाषा दी है वो तो गजब की है रावत साहब। अरे जा सर, आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है पूरे देश में। जी हाँ, पूरे देश में, क्योंकि पूरे देश का चक्कर लगा के आया हूँ मुंबई में हूँ सर। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपसे ज्यादा कौन जानता है। नहीं, राकेश का प्रयास बहुत बढ़िया प्रयास रहा। और ये आपकी जो संकल्पना है कि महीने में एक दिन कम से कम ये कुंभ लगे, जी, इसकी मैं भी सराहना करता हूँ। और हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तन मन धन से, जी, क्योंकि जुड़ना आज बहुत जरूरी है। और जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे देखिए राजभाषा फील्ड में हमारे जो भी लोग काम कर रहे हैं उसमें 2 तरह के प्राणी हैं सर। पहले प्राणी हैं जो व्यक्तित्व के बहुत बड़े